सिंपल इंटरेस्ट, आज का टॉपिक ये है। सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक ही फॉर्मूला जो इसमें यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बटा 100। सारे सवाल इसी फॉर्मूला से निकलेगा, इसको आपको यूज करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा, या तो प्रिंसिपल पूछा होगा, या तो आपको अमाउंट पूछा होगा, या रेट पूछा होगा, या तो टाइम पूछा गया होगा। मीन्स इस टॉपिक में जमा 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही सवाल आप बना सकते हैं। Only 5 questions are possible from this topic। या तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा, या प्रिंसिपल पूछा होगा, या अमाउंट होगा, या रेट होगा, या टाइम होगा। देखिए सबसे स्टार्टिंग में जो पैसा हम लोग लोन पे लेते हैं या कुछ भी, जो स्टार्टिंग वाला पैसा होगा, स्टार्टिंग वाले पैसा को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, पेपर में समटाइम्स इसको ऐसे भी दिया गया होगा, कभी कभी इसको आपको इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं, कभी इसको रुपीज भी कह देगा, कभी इसको कैपिटल भी कह देगा। इन सब के मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ही होता है। सीधा सीधा पेपर में प्रिंसिपल नहीं देगा, कभी इन्वेस्टमेंट होगा, रुपीज होगा, कैपिटल होगा, सम दे देगा, कभी कभी सम दे देगा। इन सब का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ही होता है। जब आप पैसा लोगे तो कुछ समय के लिए लोगे, मान लो आपने 2 साल के लिए लिया, बैंक आपको कोई ना कोई ब्याज दर आपसे चार्ज करेगा, मान लेते 10% आपको चार्ज किया। जब 2 साल के बाद जब वापस पैसा देने जाओगे आप, तो आपको 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे उसी का नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग पे करेंगे उसका नाम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। एक्स्ट्रा पैसा जो हम पे करेंगे वो किस पर डिपेंडेंट करेगा, कि हमने पैसा कितना लिया था, टाइम कितने साल के लिया था, और रेट कितना था। तो देखो जो ये पैसा था वो यहाँ पे तो आ गया, ये प्रिंसिपल तो आ गया बच्चों। अब पहले इस ब्याज की बात करते हैं, ये कैसे निकलेगा। देखो ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आ रहा है बच्चों, रेट और टाइम से आ रहा है। मीन्स रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो ब्याज बन जाएगा। तो रेट कितना दिया गया है 10%, टाइम कितना दिया गया 2 साल, तो 10 दूनी कितना हो गया 20% हो गया। तो मीन्स हमें ब्याज कितना मिला हुआ है, हमें ब्याज मिला हुआ है 20% ब्याज मिला हुआ है। यदि परसेंटेज की बात करेंगे तो 20% का ब्याज मिला। यदि रुपीज की बात करेंगे तो किसका 20%, 1000 का 20%, 1000 का 20%। इसकी मतलब मुझे ब्याज कितना मिला, 200 रुपया ब्याज मिला। इसकी मतलब ये होगा फाइनल कंक्लूजन कि ब्याज हमें 2 तरीका से मिलेगा, या तो रुपीज के फॉर्म में होगा या परसेंटेज के फॉर्म में होगा। ठीक है जी, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, जो 2 साल बाद पैसा मिला वो ब्याज हो गया। अब आपको लगता होगा सर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। इसकी मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल तो 1000 है, इंटरेस्ट तो 200 है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1200। अमाउंट हो गया हमारा, अमाउंट कितना हो गया बच्चों, 1200 हमारा अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे ये बहुत काम की फॉर्मूला है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इन तीनों में से कोई भी 2 दे देगा और तीसरा आपको निकालना होगा। मान लीजिए मैंने कह दिया अमाउंट दिया गया 2000, प्रिंसिपल दिया गया आपको 1200, तो क्या आप इंटरेस्ट नहीं बता सकते, यस या नो। 800 हो गया, ये हाँ जी। 800 हो जाएगा ना, हाँ जी। तो कोई भी बता सकते, मुश्किल नहीं है। इस लॉजिक पे क्या सवाल बनाएगा अभी अगले 5 मिनट बाद बताता हूँ यहाँ पे क्या सवाल बनेगा। पहले हम फॉर्मूले पे अभी हम लोग
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ टाइम फाइंड करना हो फिर की वो फार्मूला होगा? तो बाद में होगा ना, अभी थोड़ी भी आएगा, अभी तो दिया ही हुआ था टाइम, बाद में आएगा, रुक जाओ, सारे आएगा 1 by 1। ठीक है सर। तो एक तो आपने ये पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीटीआर बटा 100 पढ़ लिया, ये हमेशा यूज होगा आपके पेपर में। अगला आपको क्या पता होनी चाहिए, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। ये 2 फॉर्मूला आपकी सबसे मेन फॉर्मूला इस टॉपिक में। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज समझिए आप लोग, अब कुछ भी सवाल पूछ लिया जाए आंसर यहीं से आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा प्रिंसिपल मैं आपको दे दूं 2000, सिंपल इंटरेस्ट दे दूं मान लीजिए 400, टाइम दे दूं मैं 2 साल, मैं पूछूंगा रेट क्या होगा, तो कुछ भी मैं पूछ लूं आपको, या प्रिंसिपल पूछा होगा, या इंटरेस्ट होगा, या टाइम होगा, या रेट होगा, वो लगानी आपने यही फॉर्मूला है। ये देखो ना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट दिख रहा है। इन चारों में से कोई भी सवाल पूछा गया तो लगाना आपने यही फॉर्मूला, नई चीज कुछ नहीं करना है आपने। अब यहाँ पे देखो हमारे फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा बच्चों, पीटीआर बटा 100 होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया, 400 दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है, 2000 दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, 2 साल। रेट मुझे निकालना है, बट्टा 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब 20 गुना 20 कितना होता है, 400 होता है। ये कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या जो रेट होगा क्या 10% नहीं होगा? यस सर। यस सर। कुछ भी कहा गया आपने करना यही, आपने नई दिमाग नहीं लगाने, आपने सिर्फ इसी फॉर्मूला को लेके चलना है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे देखो बच्चों, आपको देखिए जैसे रेट है, या तो नॉर्मल दिया गया होगा 10%, 15%, 20%। कभी का रेट ऐसे दे देगा 12.5%, 16 2/3%, 11 1/9%, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, परसेंट में सिखाया था, ये तो 12.5% होगा, या तो ये किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर सिखाया था कोई बातें। यस सर। हाँ जी सर। इसके लिए क्या सिखाया था, 16.66% लिख लो, या क्या लिख लो, 1/6 लिख लो। यस या नो? यस Yes. सर। इसके लिए क्या सिखाया था, 11.11% लिख लो, या क्या लिख लो, 1/9 लिख लो। पॉइंट। तो कैसा भी इसलिए हाँ पहले जी। परसेंटेज सिखा दिया था कि आगे किसी भी टॉपिक कोई समस्या मुझे ना हो। ठीक है जी। अब इसी के हिसाब से मैं एक सवाल देता हूं, आप खुद से ट्राई करो करने के लिए। मैंने कहा प्रिंसिपल दिया गया आपको 68,000, रेट दिया गया बच्चों 16 2/3%, ठीक है, और टाइम दिया गया है 9 मंथ। अब इसका आंसर निकालो। सर 1020। जी मैडम, ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए, सर 3500। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं चाहिए। ओहो। सर 85। ये 100% होगा। 85 सर। जी जी जी। हाँ जी, देखो अब इसको कैसे लिखोगे बच्चों, ये तो सीधा 1/6 लिखा जाएगा हाँ जी। ना। 9 मंथ को क्या लिखोगे बच्चे, 9/12 लिखोगे, क्यों मंथ में, साल में मुझे चाहिए होता टाइमिंग। ये भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर ऐसे हो जाएगा
68,000 गुना PTR बटा 100 है ना, हाँ जी बटा 1/6 गुने 9/12, ऐसे किया आप लोगों ने, यस सर हाँ सर। जी यस सर। है ना। अब इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 2 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटा बच्चों तो कितना हो गया, 4 से ये हो जाएगा आपको कितना, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17,000 हो गया, 1000 हो गया। 17,000 हाँ जी, तो ये यहाँ तो तक चला तो गया, ठीक चल रहा है तो सर। 2 से अब इसको काटो 17,000 को मैडम, तो 8500 आंसर हो गया ना। यस सर। यस या नो। यस सर। सर ये बेटा डिवाइड बाय 100 नहीं होगा? अच्छा मैडम, जब 1/6 किया तो 100 इधर मैनेज हो गया ना, ओहो हाँ जब जी सर ठीक है। 1/6 कर दिया तो फिर 100 क्यों लगा रहे हो। देखो 100 ओके कब सर। लगाओगे मालूम है, देखो हाँ 3 जी गुना सर। 16 48 प्लस 2 50, जब 50/3% लगाओगे ना तो इसको हाँ 1/100 जी करना सर। पड़ेगा। बट इनका सारे हिसाब किताब तुम ओके पहले ही लगा दिया, सीधा 1/6 पे आ गए, तो क्यों करेंगे वो लाइन फिर। ओके सर। सर ठीक है 8500 हाँ जी। यदि आप मतलब कि इसको गुना भाग करके करोगे तो लगाना पड़ेगा 100, यदि सीधा 1/6 लिख दिया तो फिर 100 नहीं लगाना पड़ेगा मुझे। ओके सर। क्लियर है बच्चों। हाँ हाँ जी जी सर। अब इसमें सबसे बड़ा समस्या बच्चों को जो समय होगा, दिक्कत आएगा, वो हमेशा टाइम में आएगा, इसलिए टाइम पे थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। टाइम या तो ईयर में दिया गया होगा, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 7 साल, तो इसमें कोई मतलब है। टाइम जब ईयर में तो सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। या तो टाइम आपको मंथ में दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए 3 महीना दे दिया, 9 महीना दे दिया, 10 महीना दे दिया। यदि आपको मंथ में दिया गया है ना, इसको 12 से डिवाइड करके हमेशा ना क्या करो, इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो। 12 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए समटाइम्स जो सवाल दिया गया होगा आपको ईयर प्लस मंथ में दिया गया होगा। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि 2 साल 9 महीना, तो 2 साल का 2 साल ही लिखेंगे, 9 महीना को हम 9/12 बना देंगे, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 3 11, ये हो जाएगा 11/4 साल हो जाएगा ये। कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक। नो सर। कभी कल कहानी डेज में दे देगा, जैसे मान लो 73 डेज दे दिया, कभी भी डेज में दे देगा तो आपको क्या करेंगे, एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, 365 इससे डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। कभी भी डेज में जब सवाल दिखेगा आपको ना, कभी भी डेज में दिया गया होगा बच्चों, तो या तो 73 डेज दिया गया होगा, या 146 डेज दिया गया होगा, या 219 डेज दिया गया होगा, या 292 डेज दिया गया होगा। यही 4 सवाल इंडिया के सारे पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो 73 को किया तो कितना हो गया 1/5, तो ये क्या है 73 का ये 2 गुना है, ये 73 का कितना गुना है 3 गुना है, और ये 73 का 4 गुना है बच्चों। जब 2 गुना है तो ये क्या बनेगा 2/5 बनेगा, ये 3 गुना है तो क्या बनेगा 3/5 बनेगा, ये 4 गुना है तो क्या बनेगा 4/5 बनेगा। तो कभी भी आपको 146 डेज दिया गया होगा तो आप क्या लिखोगे 2/5 लिखोगे, 219 दिया गया होगा तो 3/5 लिखोगे, 292 दिया गया होगा तो 4/5 लिखोगे। ओके किसी को डाउट है। नो नो सर। सर। इसके बाद भी आपको फंसा लेगा जाल में, इस इतना नॉलेज के बावजूद भी आपको फंसा लिया जाएगा। कैसे पता है आपको, ये ऐसे भी नहीं देगा, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। वो क्या करेगा 2 महीना का कोई भी दिन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह दूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो मैं ये कह दूं अप्रैल 4 से लेके, मैंने आपको ऐसे कह दिया अप्रैल 4 से लेके, अप्रैल 4 से लेके मान लीजिए मैं आपको ये कह देता हूं जून 16 तक, ऐसे दे देगा कि अप्रैल 4 को पैसा लिया, जून 16 को वापस किया जी, ऐसे कुछ कहानी बना देगा। अब सबसे पहले बात तो यहाँ डेज निकालना पड़ेगा आपको, जो
डेज निकलेगा उसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ना ईयर में जाएगा सवाल ही। ट्राई करो कितना दिन आता है आपसे। सर 73 आ गए सर। बाकी लोगों का आया 73, Yes, sir. किसी का Yes, 72 आया हो, No, sir, 73. है ना। कभी कल जब आपसे मिस्टेक होगा बच्चों ना, तो किसी को 72 आ जाएगा, किसी को 71 आ जाएगा, किसी को 74 आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि पेपर में या तो 73 डेज होगा, या 146 होगा, या 219 होगा, या 292 होगा। यदि आपकी कलाकारी से क्या होता है, ऐसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, 71, 72, 74 बाई चांस कुछ आ जाता है, तो आपने अपने आप ने क्या समझना है कि मेरा कैलकुलेशन गलती हुआ है, पक्की बात है 74 के आसपास में है, तो दिन कितना रहा होगा, 73 डेज रहा होगा। 73। आपने ऐसे मान लेने की गलती मुझसे हो चुका है। ठीक है। क्लियर है भाई। हाँ जी सर। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है? बोलो जी। No, sir. नहीं है ना। अब दूसरी बात ये है बच्चों, मान लो मैं ये कह दूं कि मेरे पास 25,000 रुपया है बच्चों, टाइम दिया गया है 5 साल, रेट मुझे पता नहीं, और अमाउंट हो गया मान लेते हैं 33,000 अमाउंट हो गया, और पूछूंगा रेट कितना होगा, क्या रेट निकाल सकते हैं आप लोग? हाँ जी सर। निकालो रेट कितना होगा। रजनी माइक अपना ऑफ कर लो, आप पढ़ते रहो, सुनते रहो, डिस्टरबेंस है आपके साइड से, है ना। बाकी जब डाउट हो जब पूछ लेना, बाकी माइक ऑफ रखो अपना। रेट कितना है बच्चों? Sir, 6.4. क्या आप लोगों को ये दिखा पहले कि सिंपल इंटरेस्ट रुपया 8,000 हुआ, ये दिख गया सबको? Yes, sir. फिर फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीटीआर बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 8,000। प्रिंसिपल कितना दिया, 25,000। टाइम कितना दिया, 5। रेट तो निकालना है, बटा 100 किया, बस हो गया, जो आएगा वो आंसर है रेट का। Sir, 6.4 आ रहा है. 6.4% आ गया। किसी बच्चों को डाउट है यहाँ तक? No, sir. चलो अब 2-3 सवाल प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर नई कंसेप्ट सिखाएंगे, पहले अभी सवालों पे प्रैक्टिस करो। उससे पहले एक चीज और सीख लो बच्चों, इससे पहले ना, देखो एक बात समझ जाइए आप लोग। एक तो ये तरीका हो गया समझने का इस टॉपिक को, अगला तरीका क्या होता है समझो, नेक्स्ट दिमाग में क्या होनी चाहिए, कभी कभी इसका भी यूज हो जाता है हमारे पास। जैसे मैं रेट का ना आपको 10% है, परसेंटेज कितना, रेट कितना का 10% है, तो 10% मतलब 10/100 हो गया। जब इसको हमने काटा तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। अब ये जो 10 आया हुआ है ना, इस 10 को हम क्या कहते हैं, इस 10 को हम लोग कहते हैं कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, इस 10 को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, इस 1 को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। में 10 के ऊपर 1 का इंटरेस्ट मिला हुआ है, इसके मतलब ये हो गया कि 10 रुपया जो प्रिंसिपल था, 1 इंक्रीज होने के बाद 11 रुपया बन गया है। ये क्या है, अमाउंट है। जैसे हम लोग उसमें परसेंटेज पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है जी। मान लो 12.5% रेट दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। ये क्या प्रिंसिपल है,
ये क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा 8/9 हो गया। ये तो प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है जी, पहली बात। दूसरी बात इसे समझने वाली क्या है बच्चों इसमें, ये तो मैंने आपको समझा दिया, और इस पे क्या लॉजिक काम कर सकता है जो अच्छी बातें हुई इसके साथ में। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी याद रखिए, कहीं भी कल हम इस लॉजिक को भी यूज करेंगे। तीसरी बात है मैंने क्या कहा आपको, कभी भी रेट दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने आप ब्याज बन जाएगा। बट ब्याज दो तरीके से मिल सकता है, या तो परसेंटेज के फॉर्म में होगा या रुपीज के फॉर्म में होगा। तो हमेशा क्या करोगे, जो परसेंटेज के फॉर्म में जो ब्याज दिया गया होगा, तो जो रुपीज के फॉर्म में दिया गया होगा, वो हमेशा बराबर करोगे आप लोग। तो और यहां से जब 100% निकालोगे तो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा। ठीक है जी, कुछ सवाल करो जब पता चलेगा। चलो सवाल नंबर 1 तो करवा दिया था, करना बच्चों सवाल नंबर 3 करो, उसके बाद 2 करेंगे, 3 करो। 3 5 6 7, 3 5 6 7 करो, 4 सवाल करो। 3 5 6 7, 3 5 6 7। बच्चों आ गया आंसर सभी? आ गया बच्चों आंसर कि नहीं आ रहा आप लोगों से? तो 160 आया इसका, किसका मैडम? थर्ड का। आया थर्ड होगा। का हाँ जी 160 है सर।
आगे सभी आंसर के एक ही है अभी तक। सर दो सर ही मेरा निकले ना हैं नेट बी। चला गया था तो मेरा ये बंद हो गई थी तो मैंने अभी दोबारा ओहो सबमिट किया। कोई बात 163 का करो करो बेटा 3 4 5 सर 32 जी। मैंने सारे लॉजिक बता दिए इस कंसेप्ट का ना, थोड़ा प्रैक्टिस करो ना, फिर अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा ना। हो गया सर। सर एक बार फिफ्थ बताना, वो उसमें मेरे को मंथ का नहीं चल रहा पता। सर 5 का 360 आएगा। 360 आ रहा है। आ गया। सर मेरे को इसका मंथ का बताना, मुझे इसका मंथ का नहीं चल रहा पता। कितना नाम है बेटा? सर फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला मंथ का नहीं सर, मुझे वो बेटा हाँ जी सर। मार्च 9 2003 से लेकर मई 21 तक जाना है। तो मार्च 9 से लेके मई 21 तक जाना है, कितना दिन हो गया? मार्च के सर 22 दिन हो गए। मार्च के 22 दिन हो गया। और सर मार्च 22 दिन हो गया। मार्च अप्रैल अप्रैल कितना महीने का होता है? 30 तो मार्च का 22, मार्च अप्रैल मई है ना, मतलब 3 दिन हो रहा, 3 महीना हो रहा है, 3 महीने में 73 दिन ही बनेगा ना। तो ना मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो घुमा फिरा को 73 दिन बनना ही बनना है। क्यों दिमाग लगा रहे हैं हम लोग इतना? हाँ जी अनीसा, आया सर समझ में दोबारा आपको? से करना, रिपीट सर, रिपीट करो एक बार। बेटा देखो यहाँ पे अच्छा मार्च सर है, सिग्नल। हाँ जी अप्रैल है, सर। मई है। बेटा ये 3 महीना वाला सवाल होगा, तो 3 महीना सवाल में मैंने क्या बोला था, या तो 73 दिन होगा, या 146 डेज होगा, या 219 होगा, या 292 होगा। तो 3 महीने में मैक्सिमम 90 दिन हो सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो पक्की बात 73 दिन ही रहा होगा ना इसमें तो। हाँ जी सर। सिंपल था, 73 दिन ही रहा होगा इसमें। सबको समझ में आ गया ये लॉजिक? यस सर। सर 7 नंबर का आंसर कितना आ रहा है? मेरा 16 आ रहा है। 16 आ रहा है, मेरा 6 आ रहा 12 आ रहा है। है, 12 आ रहा है, 16 कितना आ आ रहा रहा है। है? 12। 12 आ रहा है आपका? मैडम कहीं काटे में मिस्टेक किया होगा, काटो सही से, काटो बच्चों सही से। चलो देख लेती हूँ सर, शायद मिस्टेक हो इसमें यहाँ पे। ना होने वाले कोई समस्या है ही नहीं, आसान है, हो जाएगा आप लोगों से। मैंने सारे कंसेप्ट सिखा दिया। किसी को लगता है डाउट हो सकता है इसमें बच्चों? नो सर। सवाल नंबर सेकेंड करो, क्वेश्चन नंबर 2।
एक लाइन इंपोर्टेंट है इसमें, कहा गया ना, इफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इज सेम, जो रेट और टाइम दोनों सेम है तो रेट को मैं टाइम से हटा सकता हूँ और टाइम को मैं रेट से हटा सकता हूँ। सवाल नंबर 2 का आंसर आया बाकी बच्चों से? सर आप करवा दो एक बार। Sir, 3 फिर क्या था 1 बेटा? divided by 3. इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा मैडम। देखो जिनको नहीं आया वो समझ में देखो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अंडर सर्टेन सम ऑफ मनी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/9 ऑफ द सम। कहता जो सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ है ना बच्चों, 1/9 हुआ है किसका? सम का। सम मतलब प्रिंसिपल का। मैंने कहा था प्रिंसिपल या सम एक ही बात होता है। क्या इस सवाल को ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, सिंपल इंटरेस्ट लिख दूं, अब पी को इधर लेके आ जाऊं तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/9 के बराबर हो जाएगा। मीन्स प्रिंसिपल तो 9 रहा होगा और सिंपल इंटरेस्ट 1 रहा होगा। इस बात में किसी बच्चों को डाउट है? No, sir. अब क्या कहता है? रेट और टाइम दोनों सही सेम है जी। रेट एंड टाइम क्या है? सेम है, दिया गया है। इफ द नंबर्स representing the rate percent time in years will be equal, देन पूछा रेट क्या रहा होगा, तो रेट निकालना तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमने क्या सीखा? एक ही तो फॉर्मूला सिखाया आपको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पी टी आर बटा 100। हमें क्या निकालना? रेट निकालना है। तो टी को भी हम क्या बना देंगे? रेट बना देंगे। टी को भी हम रेट बना देंगे। क्यों? क्योंकि टी और रेट क्या कहता है? सेम है दोनों। अब यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा? 1 है जी। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। रेट आर गुना आर कितना हो गया? आर का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा कितना हो गया? 100 हो जाएगा। इधर जाके गुना हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ये 9 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, बट्टा 9 हो जाएगा, इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब ये इसको हटाओगे तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। क्या 10/3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 3 3 9 1 10? यही मेरा आंसर है। 3 3 9 1 10, 3 1/3%। एनी डाउट? No, sir. नो सर। समझ में आ गया? अगला सवाल जो मुश्किल देगा वो है सवाल नंबर 9। आपको देखो पढ़ो का सवाल, आधा सवाल पढ़ो 9 का। कहता if 800 becomes 956 in 3 years at a certain rate of simple interest, if the rate of interest कितना बढ़ गया? 4% बढ़ गया, then what will be the amount of also becomes in 3 years? तो नया अमाउंट कितना होगा? मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो सवाल को। तो सवाल ऐसे कहता है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, अमाउंट है। 800 रुपया, रेट तो पता नहीं है, 3 साल में कितना हो गया? 956 हो गया था। प्रिंसिपल सेम होगा, रेट को कितना बढ़ा दिया गया भाई? 3%। टाइम 3 साल ही हो तो नई सर अमाउंट 4% है। 4% है, तो हाँ जी 4% है। पक्की बात है ना? सर। हाँ जी। चलो अब आंसर क्या होगा निकालो। आंसर कितना होगा निकालो जी अब इसका।
कितना आंसर है बच्चों? सर 1 मिनट कर रहे हैं। सर 252। 252, ये तो ऑप्शन भी नहीं है भाई। बाकी बच्चों को आंसर नहीं आया? नो सर। एक कौन सर कर रहे हैं? करो जी करो। एक्स। नो सर 1052। 1052 अब सही आंसर। चलो नहीं हो पा रहा आप लोग, देखो ध्यान से। क्या मैंने स्टार्टिंग क्लास में एक बात कहा था कि रेट और टाइम को मिला दोगे तो ब्याज मिल जाएगी? बात कहा था आपको मैंने ये बातें। देखो हाँ जी सर। 800 रुपया प्रिंसिपल था, रेट पता नहीं 3 साल में पैसा कितना मिलना था, 956 मिलना था। मान लो हम ये 4% नहीं भी बढ़ाते ना, 4% नहीं भी बढ़ता, फिर भी 956 तो ब्याज हमें मिलना ही मिलना था, पैसा अमाउंट हमें 956 तो मिलना था। अब 4% बढ़ गया, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। यस या नो? तो इसके मतलब हमें अब पैसा जो क्या होगा, हमें 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। बट यहाँ तो पैसा का बात हो रहा है, तो अब क्या करो, 800 का 12% निकाल दो। जब 800 का 12% निकालोगे तो ये तो चला गया, ये चला गया, 12 ठे कितना होगा? 96, 96 हो जाएगा। मीन्स हमें 96 रुपया और ब्याज मिलेगा। जमा ब्याज कितना हो जाएगा? ये 1052 हो जाएगा ना। यही आपका आंसर है। क्लियर नहीं हुआ सर, और दोबारा दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4% और 4% और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो 4 दिया कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। किसका 12%? 800 का 12%। 800 का 12% कितना होता है? 96 होता है। 956 में 96 जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 1052 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नहीं सर एड़ा 3 ਨੂੰ ਪਰ x + 4 ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। अरे नहीं नहीं, इस ओनली इस नंबर को 4% को 3 को, सिर्फ नंबर को। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰ x ਕਿਉਂ ਲੈਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैसे ਉਹਦੀ मान ਲੋੜ लिया था है। उसको, वैसे मान लिया था ना, कुछ कुछ तो मानना तो पड़ेगा, तो इसको ऐसे मान, ये तो बराबर, ये तो दोनों सेम ही है ना दोनों में। आपको जो ठीक है नंबर सर, दिया गया था उसको मल्टीप्लाई करना था आगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक काम करो, अब देखो यहाँ पे सवाल नंबर देखो 19, 90 नंबर सवाल देखो, 90 नंबर सवाल देखो बच्चों। A lent 600 to B for 2 years and 150 to C for, देखो A ने 600 रुपया B को दिया, कितनी साल के लिए? 2 साल के लिए। 150 रुपया C को दिया, कितनी साल के लिए? देखो यहाँ पे 4 साल के लिए। टोटल ब्याज कितना मिला है? 90 रुपया मिला हुआ है। तो कहता है रेट क्या होना चाहिए? निकालना है इसको। 90 का आंसर निकालो बच्चों। सर इसमें इंटरेस्ट दोनों को 90 है। क्या क्या?
जो दोनों ने मिलके जो ब्याज दिया है, जो ब्याज बी से मिला है, जो ब्याज सी से मिला हुआ है, दोनों का सम कितना है? 90 रुपए। ये कह रहा है सवाल। सर सम दिखाना नीचे। देखो सर 5%। सही आंसर आपका। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है बच्चों। देखो, ए ने दो आदमी को पैसा दिया, बी को भी दिया और सी को भी दिया। बी को कितना दिया हुआ भाई? बी को दिया 600 रुपया। 600 कितनी साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए। रेट इसके मुझे लिए। पता नहीं, रेट तो निकालना हाँ ही है जी। मुझे। सी को कितना पैसा दिया बच्चों? 150 रुपये दिया। कितनी साल के लिए? 4 साल के लिए। रेट तो पता नहीं, मुझे निकालना है। अब देखो, यहां से ब्याज कुछ ना कुछ मिलेगा, यहां से कोई ना कोई ब्याज मिलेगा। इन दोनों ब्याज का सम कितना दिया है? 90 दिया हुआ है। बेटा यहां से ब्याज कितना मिलेगा? सिंपल, ये तो कोई मुश्किल वाला काम है ही नहीं। यहां से ब्याज कितना मिलेगा? पीटीआर बटा 600। तो ऐसे लिख सकता हूँ, 600 गुना 2 गुना रेट बटा 100, है ना। अब यहां से ब्याज कितना मिलेगा? 150 गुना 4 गुना रेट बटा 100। ये किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। क्या इसको सोल्व करके आप आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोग? यस सर। निकालो जी। जैसे बी सी था, दोनों को जोड़ दिया। 3 4 लोग होता, सबका पैसा जोड़, सबका ब्याज जोड़ देता मैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है ये। सर 12 आर और 6 आर। कितना आंसर? सर फर्स्ट का 12 आर एंड सेकंड का 6 आर, जी टोटल 18 आर, तो डिवाइड करके 5%। जी। सर ठीक है 5% आ गया। सबका आंसर आ गया 5% बच्चों? हाँ जी। किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है डाउट, तो ये समझ में आपको आ गया। सवाल नंबर 20 कीजिए। मैंने एक ही बात कहा था ना, रेट जो होगा, जो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो किसके बराबर हो जाएगा? ब्याज के बराबर हो जाएगा। मैंने पहले से कह रखा हूं स्टार्टिंग से। करना सवाल नंबर 20। हाँ जी, 20 का आंसर आ गया बच्चों।
बोलो बच्चों, 20 का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर एक मिनट। सर 3800। मुश्किल है बच्चों। देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years, यहाँ रेट लिखो, यहाँ टाइम लिखो। तो पहले 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3% है भाई। तो टोटल जो ब्याज मिलेगा हमें, क्या 6% मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे बताइए आप लोग। यस सर। अब क्या कहता है, अगला 3 साल के लिए 8% है, तो अगला 3 साल के लिए 8% है, तो टोटल ब्याज 24% मिलेगा। कहते हैं 5 साल से ऊपर के लिए 10% है, बट पैसा कितना साल के लिए दिया? 6 साल के लिए दिया गया है। पैसा सिर्फ 6 साल के लिए दिया गया, तो 5 साल तो यहीं पे हो गया, तो आगे तो एक ही साल पैसा यूज करेंगे ना हम। अब इसका रेट कितना है? 10% है जी, तो ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल ब्याज हमें कितना मिला? 40% मिला। यस सर। अब ये किसके बराबर दे रखा है यहाँ पे? 1520 के बराबर। तो मैंने क्या कहा था आपको, कभी भी प्रिंसिपल पूछा जाएगा या स्टार्टिंग मनी पूछा गया होगा, तो हमेशा 100% निकालोगे। तो 40% 1520 है, तो क्या 100% आप नहीं निकाल सकते? बोलो जी, यस सर। कितना होगा सर 3800। जी? अगर ये समझ में आ गया तो अगला सवाल करो 21। हमेशा क्या करो, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करो, ब्याज दे देगा आपको हमेशा। निकालो आंसर बच्चों। 21 नंबर। 21 में क्या हो जाएगा बच्चों? 6% कितना हो जाएगा? 2 साल है और 3% है, 2 3 6%। 6% कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। तो आंसर निकाल दो, 100% कितना होगा? सर 5000। सर किसी को डाउट है बच्चों? सर नो। यस सर। चलो 22 निकालो। 22 23 निकालिए।
सर 992। जी मैडम। हाँ बच्चों, किसी को डाउट है? सर नो। नो डाउट नहीं है तो अगला। सर मुझे है सर उन्हें 22 में सर। 22 में डाउट है आपको? यस अरे सर। मैडम 22 नंबर सवाल है, जो 9 नंबर सवाल दोनों सेम है, डाउट कैसे हो गया आपको? 9 नंबर सवाल तो यही था ना जहाँ पर 1052 हमने आंसर निकाला था, सवाल नंबर 9। ओके ओके सर ओके। तो सेम सवाल है ना, मैंने तो दो जगह डाल दिया हूँ आपको। x प्लस 4 3 ओके सर। जी जी वही सवाल है मैडम। ये अनीसा जी का आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं लग रहा है। अनीसा आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। एक्चुअली मेरा 9 पे ना वो सिग्नल चला गया था तो मेरे ये तो छूट गया सर। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं मैडम। इसमें क्या करो ना, देखो मैडम इसमें जिसका छूट गया है, देखो देखो पहले कितना पैसा बना हुआ है हमारा, पहले ब्याज जो बना हुआ है वो 920 बना हुआ है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। अब देखो ये 3 साल दिया गया है और ये 3% दिया गया है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा? 9% हो गया। सर 9 क्वेश्चन मेरा छूट गया था तो मेरे को ये 22 करवा दो आप। ये तो करवा दो, ये तो करवा दो, 22 तो करवा दो मैडम। सुनो तो सही, देखो पहले ब्याज, पहले अमाउंट 920 मिला था, 3 साल है और 3% है, इसको मल्टीप्लाई करो, 9% ब्याज मिलेगा आपको। 3 साल और 3% तो ब्याज तो 9% मिल जाएगा ना। 3 साल है, 3% ब्याज तो 9% हो गया। किसका 9%? 800 का 9%। तो 800 का 9% कितना होगा? 72 होगा। 800 का 9% 72 होगा। यहाँ पे 72 ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 992। ठीक है जी। अनिशा आया समझ में? सर एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज। देखो बेटा देखो, पहले पैसा 900 रुपया था, हमें 3 साल तक 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिला, तो जमा 9% ब्याज मिला। 9% ब्याज किससे मिला? 800 पे मिला। तो अब क्या करो, 800 का 9% निकाल दो। तो 800 का 9% कितना होगा? 72 हो जाएगा। 800 का 9% कितना होगा बेटा? 72 हो जाएगा, है ना। तो 800 का 9% 72 हाँ हो जी सर। जाएगा। तो 920 में 72 ऐड कर दो, तो 992 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 992 आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है बच्चों। ओके 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 सर। हाँ जी चलो हाँ जी सर। अब आप क्या करो, अब सवाल नंबर निकालो बच्चों आप लोग। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29। आधा सवाल पढ़ लो फिर ऊपर में दिखाता हूँ। अ पर्सन लेट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4%। देखो यहाँ 4% दिया गया है, और आगे सवाल इधर देखो, ऊपर में दिया गया है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आगे ये सवाल निकालो क्या होगा आंसर इसका।
सर 500। जी, बाकी बच्चों को आंसर आ रहा है? हाँ जी, किसी को डाउट है बच्चों इसमें? सर एक और करवा दो, बड़ा यार क्लियर नहीं हो रहा। चलो देखो, मैंने क्या कहा था आपको, सवाल कोई भी हो, हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीटीआर बटा 100। यस सर। रेट कितना दिया? 4%। टाइम कितना है? 8 साल। तो रेट दे दिया, टाइम दे दिया। अब देखो यहाँ लाइन समझो, द इंटरेस्ट अमाउंट टू 340 लेस देन द प्रिंसिपल। जो इंटरेस्ट जो हुआ है बच्चों, वो क्या है? प्रिंसिपल से 340 कम हुआ, यस या नो? यही सवाल है ना, प्रिंसिपल से 340 रुपया कम हुआ, ये लाइन दिया गया है। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा? P माइनस 340 हो गया। P तो P ही होगा। टाइम कितना दिया गया? 8 साल। रेट कितना दिया गया? 4% बटा 100। अब यहाँ पे देखो, P तो यहाँ पे दिख रहा है, P तो यहाँ पे दिख रहा है। क्या यहाँ से P का वैल्यू नहीं आ जाएगा सबका? और वैसे रोटी पकाता ही बस खाने आप जाने। हाँ जी, आएगा या नहीं आएगा बच्चों? सर आ गया हाँ जी। 500। सबका आंसर 500 आ रहा है बच्चों? हाँ जी। चलेगा यहाँ तक? यस सर। तो इस तरीके से सवाल मैंने करवा दिया आज का। अभी आज कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके ना एक क्लास और लगेंगे, क्योंकि हम जल्दबाजी हम लोग किए नहीं, आराम से मैं सारे सवाल करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो नेक्स्ट हाँ क्लास जी। में कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है? सर ठीक है। बाकी जितना भी टाइप आपको सिखा दिया गया है ना, तो सारे सवाल को फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए, तो याद रहेगा आपको। ओके। क्या इसका आंसर सबका 500 आ रहा है काटने के बाद? हाँ जी। किसी को इसको काटने उठने में दिक्कत आ रही तो पूछो, मैं बताता हूँ आपको। सर बताना थोड़ा। बता दो बेटा। देखिए, देखो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना? अब इसको जब गुना करोगे तो 25p हो जाएगा, इसे गुना करो तो ये 25p हो जाएगा, माइनस ये दोनों गुना हो गया, कितना हो गया? 340 गुना 25 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 8p हो जाएगा, है ना? इसको इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25p माइनस 8p। ये माइनस से आगे प्लस हो जाएगा, ये 340 गुना 25 हो जाएगा। इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? 17p हो जाएगा। किसके बराबर? 340 गुने 25 के बराबर। अब 17 यहाँ से हटाओगे तो 17 तो नीचे में आ जाएगा, तो 17 से काटो, ये 20 हो गया। 20 गुना 25 कितना हो गया? 500 हो गया। तो क्या पी की वैल्यू 500 नहीं हुआ बच्चों? बोलो जी। यस सर। यस सर। कोई डाउट है? सर नो। नो। तो बाकी आप एक काम यही कर सकते हो, तो एक बार इसको कल ध्यान से देख के आओ, तो इसके आगे के जो लॉजिक होगा कल सारे कंप्लीट कर देंगे। ये कल इस टॉपिक को कंप्लीट करके हो सकता है हम कल कंपाउंडिंग टेस्ट भी स्टार्ट कर दे साथ में।
ओके सर। डन है। तो स्टार्ट तो जब करेंगे ना जब पिछले वाले आपको चीजें लॉजिक क्लियर होगा सारे बच्चों को। हाँ जी। चलो जी आज के लिए इतना ही है बच्चों, बाकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर। थैंक यू सर। वेरी मच सर।